राधे राधे, जय श्री राधे। सभी ज्योतिष प्रेमियों का वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय बाद में आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हैं ज्योतिष के जो भी हैं, लोग अपनी कुंडली में अक्सर एक महादशा, एक ग्रह जिसका नाम सुनकर सभी व्यथित हो जाते हैं, सभी विचलित हो जाते हैं। और यूट्यूब पे और फेसबुक पे जितने भी हैं सभी पे जो सर्च किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा केतु की महादशा के बारे में लोग जानना चाहते हैं और केतु की को ही लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। केतु के बारे में लोगों को इतना डरा दिया गया, इतनी उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें बोली गई, हर हाउस के बारे में ऐसा बोला गया है कि सभी लोग आजकल देखते हैं कि केतु की महादशा जिनकी आने वाली है, जिनकी चल रही है, वो केतु को लेकर काफ़ी भ्रमित रहते हैं, काफ़ी चिंतित और काफ़ी डरे हुए लोग हैं। इसी पे आज मैंने सोचा कि आज हम केतु पर एक वीडियो बनाएं जिसमें हम केतु के बारे में विश्लेषण करें और केतु के बारे में हम जानें। केतु के बारे में हम जानने से पहले हम सबसे पहले बेसिक पे देखते हैं कि जो चंद्रमा हमारा ग्रह है, चंद्रमा, हम पहले एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं कि जिसमें आपका बेसिक क्लियर हो जाए। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में उसमें से जब अमृत निकला, अमृत निकलने के बाद में उसमें से देवताओं को जो अमृत पिलाया गया तो उसमें एक स्वर भानु नामक एक राक्षस जो कि देवताओं का वेश धारण करके और अमृत पीने के लिए उस लाइन में बैठ गए। लाइन में बैठने के बाद में जैसे उन्होंने अमृत पान किया तो चंद्रमा ने शिकायत की, चंद्रमा को आभास हुआ और उन्होंने विष्णु भगवान को बताया कि ये जो बैठा है ये राक्षस है और ये देवता नहीं है। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें उसके मुख में जा चुकी थी तो तुरंत उन्होंने उसका सर धड़ से अलग किया विष्णु ने। तो स्वरभानु राक्षस के शरीर के दो हिस्से हुए, ऊपर वाला भाग जो था सर काट कर अलग होगा, सर को हम कहते हैं राहु, और जो नीचे का हिस्सा है जो धड़ सिर से अलग है, जो नीचे वाला जो धड़ है उसे हम कहते हैं केतु। इसीलिए अब इनकी स्थिति को हम ये देखें कि ये एक छाया ग्रह हैं दोनों, और छाया ग्रहों की स्थिति के बारे में हम देखते हैं कि जब छाया ग्रह हैं तो इनकी स्थिति चंद्रमा के नॉर्थ नोड और साउथ नोड के बारे में इनके बारे में जाना जाता है। चंद्रमा के ऊपर की तरफ जो है वो राहु की पोजीशन और साउथ नोड पे केतु की पोजीशन मानी जाती है। केतु के बारे में कहा जाता है कि केतु के बारे में हम जब समझे तो हमें समझना होगा कि केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। केतु के पास स्वयं का सिर नहीं है, हेड नहीं है, इसीलिए एक पूंछ के रूप में केतु की तुलना की जाती है कि केतु जो है एक पूंछ है। तो जब भी हम केतु को देखते हैं कि जो केतु की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि जिस भाव में केतु होता है और जिस ग्रह के साथ में केतु होता है उसी के अनुसार हमें केतु के रिजल्ट कुंडली में हमारे मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक हेडलेस प्लैनेट है तो केतु के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। केतु के पास एक शक्ति है, केतु के पास शक्ति है, वो है इंट्यूशन की। केतु है पूर्वाभास, केतु है इंट्यूशन। तो आप देखेंगे जो भी केतु ड्राइवन जो पर्सन्स होते हैं जिनकी कुंडली में केतु मजबूत हो और केतु का जिनका इफेक्ट हो, तो अक्सर लोगों को हम कहते हुए सुनते हैं कि हमें इस चीज़ का आभास था। उन्हें चीज़ों का पहले से पता लगता है, उन्हें आभास होने लगता है। तो हम देखेंगे केतु इनकी कुंडली में पॉजिटिव काम कर रहा है, पहले से पता लगना, आभास होना, इन चीज़ों के बारे में। तो इन चीज़ों का कारक केतु है। तो जब भी कुंडली में केतु होगा तो ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बहुत सॉलिड होगी, बहुत मजबूत होगी। केतु को हम धर्म से जोड़ कर भी देखते हैं, क्योंकि केतु का अगर आप देखें तो केतु का जो स्थान है, केतु की जो राशियाँ मानी गई हैं, केतु की जो राशियाँ, पहली जो राशि है केतु की, हम देखते हैं कि 8 नंबर और 9 नंबर। 9 नंबर में धनु में केतु को उच्च का माना जाता है और 12 नंबर जो मीन राशि है, मीन राशि में केतु की स्वराशि मानी जाती है। कुछ एस्ट्रोलॉजी बुक्स में हम देखते हैं कि 8th और 9th वृश्चिक में भी केतु को उच्च माना गया है, वृश्चिक और धनु में। उसी तरह हम देखेंगे नीच राशियों में तो 2 और 3 नंबर की जो राशि है, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि में केतु को नीच का माना जाता है, जहाँ पे राहु उच्च का है। तो जब भी केतु की पोजीशन आपकी कुंडली में अगर 9th में और 12 से 9th और 12th हाउस से जब भी इसका संबंध बनता है तो वहाँ पे केतु को अपना बढ़िया रिजल्ट देने वाला माना जाता है। केतु की जब भी महादशा और अंतर्दशा आएगी तो ऐसे व्यक्ति को उसके चार्ट में और उसके जीवन में केतु की सॉलिड मतलब पॉजिटिव एनर्जी उसे मिलना शुरू होंगी। व्यक्ति उसे धर्म से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि 12वां घर हम कुंडली में देखते हैं तो मोक्ष का घर है। मोक्ष के घर में केतु को स्वयं का माना गया है, उसे स्वराशि का माना गया है, क्योंकि 12वीं राशि मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति। तो हम देखें कि केतु को ग्रह प्रभावित करने वाले केतु के मित्र में हम देखें तो केतु, बृहस्पति और शुक्र इनके लिए हैं, और इनकी राशि में केतु को उच्च का माना गया है, तो इनसे केतु की मित्रता मानी गई है।
अगर इनके घरों में अगर केतु हो तो उसमें कहा जाएगा कि केतु कुजवत केतु कहा गया है। कुजवत केतु का मतलब मंगल के समान केतु। जैसे हम कहते हैं कि राहु तो शनिवत राहु, तो राहु परिणाम देगा शनि के अनुसार, और जो केतु होता है केतु परिणाम देता है मंगल के अनुसार। क्योंकि मंगल भी एक एनर्जेटिक प्लानेट है कि मंगल में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब मंगल में एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण मंगल एक ऐसा योद्धा बन जाता है जो अपने आप में एनर्जी को इस तरह यूज़ करे कि उसका पराक्रम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मंगल और केतु में डिफरेंस है कि मंगल के पास एक हेड भी है। मंगल एक पूर्ण योद्धा है जो लड़ता है और पूरे आवेश से लड़ता है, लेकिन केतु जब लड़ने की कोशिश करता है तो केतु के पास हेड नहीं है, तो वो जिस राशि में बैठा हो उससे अपने बनाने की उसके गुण अपने अंदर लेता है, और या जिस ग्रह के साथ बैठा हो तो उससे हेड बनाकर और फिर केतु अपने कुंडली में रिजल्ट देता है। तो जब भी आप देखेंगे केतु के बैड रिजल्ट या केतु के अच्छे रिजल्ट, तो केतु की राशि, केतु जिस भाव में है और केतु जिस ग्रह के साथ में, इसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ये राहु और केतु अगर कुंडली में अगर अकेले बैठे हों तो ये बेस्ट रिजल्ट देने की क्षमताएँ अपने पास में रखते हैं। अगर किसी ग्रह के साथ होंगे तो ये उस ग्रह के अनुसार फिर ज़्यादा ये रिजल्ट देंगे। और हम केतु को हम मोक्ष के बारे में भी जानते हैं। केतु का धर्म में भी काफ़ी उच्च स्थान है। वैसे हम बृहस्पति को देखते हैं कि बृहस्पति ग्रह जुपिटर जो है वो ज्ञान का कारक उसे माना गया है कि देवगुरु बृहस्पति से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमें अनुशासन मिलेगा, व्यक्ति कितना धार्मिक होगा। लेकिन उससे कहीं आगे केतु है। केतु आदमी को मोक्ष की तरफ लेके जाता है, व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाता है। केतु जब देने पर आता है तो उसे धर्म की भी पराकाष्ठा, मतलब धर्म से भी आगे ऐसा उसमें ज्ञान आ जाए, इतना ज्ञानी हो जाए कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाए, सभी चीज़ों को संसार की छोड़कर, और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए केतु 12वें स्थान में स्वराशि का माना गया है। अब हम कुंडली में जब भी आप देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो जब भी केतु की महादशा आएगी तो केतु के जो कारकत्व होते हैं उनके परिणाम व्यक्ति को सबसे पहले मिलते हैं, क्योंकि केतु अपने कारकत्व को कभी नहीं छोड़ता। तो हम जब भी आपके या आपके किसी भी हमारे साथी के जब भी आप देखेंगे कि आपके केतु की महादशा जब शुरू होगी तो सबसे पहले केतु देता आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब केतु अकेलापन मतलब डिटैचमेंट केतु का एक कारक है कि जब भी केतु की महादशा आएगी तो डिटैच होगा। अगर आप किसी काम में हैं, किसी जॉब में हैं, किसी पोजीशन में हैं, तो वहाँ से डिटैचमेंट, वहाँ से मतलब आपको चेंजेस मिलेंगे, आपको चेंज देखने को मिलेंगे, और व्यक्ति काफ़ी लोगों के बीच में होगा तो उसे अकेले रहना पसंद होगा, और वो उन चीज़ों से थोड़ा थोड़ा डिटैच होने लगेगा। जिस भाव में केतु होगा उस भाव से आपको डिटैच करेगा, उस भाव की चीज़ों से आपको अलग करेगा। केतु कट है। केतु हम देखते हैं कि जो केतु के जो सिग्निफिकेंट हैं वो केतु काटता है। जहाँ भी केतु होगा उस भाव की चीज़ों से, उस घर की चीज़ों से, वहाँ से आपको कट करेगा। जैसे हम पूरे भाववाजी इसकी चर्चा करेंगे कि केतु कहाँ कहाँ और कैसे कैसे रिजल्ट देगा। केतु को हम देखते हैं कि केतु पूंछ है, ड्रैगन्स टेल। केतु के बारे में कहा गया है कि ये ड्रैगन्स टेल है, राक्षस की पूंछ है। तो जब भी ये किसी भाव में बैठेगा, किसी ग्रह के साथ में बैठेगा, तो उसकी पूंछ बनकर काम करेगा। तो उस ग्रह के जो आपको प्रभाव मिलने होंगे उनमें इतनी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, कई गुना। वो केतु की पोजीशन पर निर्भर करेगा, कई गुना। अगर केतु उनके साथ सही पोजीशन में है, उच्च पोजीशन में है, तो हम केतु को कई बार हम देखते हैं कि ध्वजा, जो ध्वज है, जो फ्लैग है, फ्लैग भी, ध्वजा भी केतु का कारक है। जो भी ध्वजा होगी, हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। आप देखें कि जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में या जीवन में, कैरियर में बहुत राइज करते हैं, बहुत ऊंची पोजीशंस पे जाते हैं, जिन व्यक्तियों की गाड़ी पे ध्वज का मतलब झंडा लगाओ। हर कोई व्यक्ति तो गाड़ी पे झंडा लगा नहीं सकता, हर किसी घर पे झंडा लगता नहीं। ध्वज, तो जब गाड़ी पे झंडा लगना मतलब आपको इतनी ऊंचाइयों पे ले जाए कैरियर की, तो ये भी केतु की विशेषता है। केतु केवल नेगेटिव नहीं, केतु पॉजिटिव भी है। अगर आपको केतु अगर देने पर आए तो आपको समाज में सबसे आगे लाकर खड़ा कर देता है, आपको टॉप पोजीशंस देता है। फ्लैग लगना मतलब बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े आप पॉलिटिक्स में देखेंगे कि इन लोगों के, जिनके भी अपने पॉलिटिक्स में जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, केतु की महादशा में लोग प्रधानमंत्री की पोस्ट तक भी पहुँचे हैं, लोग मंत्री तक भी पहुँचते हैं। बहुत ऊंची पोजीशन उनको केतु की महादशा में मिलती है। लेकिन जैसे केतु की दशा आएगी तो एक कारकत्व उसका आइसोलेशन हो गया, उसका कारकत्व हम देखेंगे तो एक हो गया कट करना, मतलब अलग करना। एक केतु का कारकत्व हम देखेंगे कि किसी, जो ज़्यादातर कुंडलियों का जितने भी हमने विश्लेषण किया उनमें देखा है कि जब भी केतु की महादशा शुरू होती है तो किसी अपने का दूर चले जाना। जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, परिवार में जो भी लोग हैं,
वो आप देखें, इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन इसे नेगेटिव ज़्यादा नहीं लें, लेकिन किसी अपने का दूर हो जाना, किसी अपने से कट हो जाना, किसी स्वजन का केतु की महादशा में चले जाना, कहते हैं जब मृत्यु हो जाना, चले जाना, बिछड़ जाना। तो इसलिए केतु को दुख का कारक माना गया, क्योंकि जैसे केतु की महादशा आएगी, कोई अपना प्रिय जिसे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो आपसे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, वो आपसे दूर हो जाए, वो आपसे कट हो जाए, परिवार में किसी का इस संसार से विदा हो जाना, जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाए, व्यक्ति आइसोलेशन में चला जाए। तो ये भी केतु का एक कारक तो देखा गया। केतु काफ़ी महीन है। केतु को हम देखते हैं तो केतु पतले के रूप में हम देखते हैं, केतु महीन है, केतु पतला है। जिस प्रकार से कई पोजीशंस हम कुंडली में देखते हैं, जैसे अगर आपको हम समझाएं कि अगर केतु का मंगल के साथ कंजक्शन है और कुंडली के थर्ड हाउस में होता है, तो थर्ड हाउस हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी हैं। तो एक कुंडली मैंने देखी जिसमें देखा कि केतु और मंगल थर्ड हाउस में, और उसी का पड़ोसी के साथ मंगल होने से अग्रेशन इतना ज़्यादा हो गया, और पड़ोसी के घर में केतु और मंगल की युति, तो उन दोनों पड़ोसियों के बीच में पानी की छोटी सी नाली को लेकर और विवाद हो गए और झगड़े हो गए, केस मुकदमे तक हो गए। तो इस तरह से केतु इफेक्ट देता है। केतु जब भी आपके लग्न में होगा, हम कहते हैं जैसे लग्न में केतु किसी व्यक्ति का होता है, तो लग्न में केतु व्यक्ति को इतना भ्रम की स्थिति, क्योंकि उसके पास शरीर है, सोचने की उसके पास क्षमता नहीं है। तो उससे क्या करना है, जीवन में एक भटकाव केतु दे देता है कि जब लग्न में जब केतु ड्रिवन व्यक्ति होगा, तो जो आप उसके पूरे जीवन में देखेंगे कि अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है, उसे ये नहीं पता कि उसे करना क्या है और उसके जीवन में उसका उद्देश्य क्या है, तो उसके जीवन में भटकाव ज़्यादा होंगे। वो एक चीज़ करेगा, फिर छोड़ेगा, फिर परेशान रहेगा, फिर एक चीज़ छोड़ेगा, फिर परेशान होगा, और फिर इस तरह के केतु। लेकिन अगर उस व्यक्ति को अपना लक्ष्य मिल गया, उसने अपना उद्देश्य मिल गया और जीवन में उसे क्या करना है ये चीज़ उसने जान ली, तो आप देखेंगे वो व्यक्ति जीवन में काफ़ी राइज करता हुआ देखा जाएगा, अगर उसे अपना उद्देश्य मिल जाए। अगर उद्देश्य विहीन व्यक्ति है, उसे अपना उद्देश्य नहीं मिल पाता, तो बार बार चेंजेस होना, जॉब में चेंजेस होना, परिवार में चेंजेस होना, इधर उधर भटका होना। तो ऐसे व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, उसे करना होगा। और जब भी हम देखें लग्न में अगर केतु हो, तो उसके बारे में लाल किताब में एस्ट्रोलॉजी क्लासिक्स में कहा गया है कि जब भी लग्न में केतु हो, तो सूर्य का पॉजिटिव एस्पेक्ट या सूर्य के पॉजिटिव उसको इफेक्ट उस व्यक्ति को मिलते हैं। सूर्य अपने आप कुंडली में उच्च का हो जाता है, क्योंकि केतु पूंछ बनकर उसके लग्न में बैठा है और व्यक्ति ने उद्देश्य ले लिया, तो उस ग्रह के पीछे लगकर उस व्यक्ति को इतने ऊपर तक लेकर जाएगा कि लोग देखेंगे कि ये कल तक तो ऐसा था और ये आज कैसा हुआ। तो आपको ध्यान रखने की, जब लग्न में केतु हो तो कहाँ है, आपको अपना उद्देश्य सेट करना होगा, अपने ऊपर आपको ज़्यादा काम करना होगा, और आपको देखना होगा कि जीवन का उद्देश्य क्यों है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। अपने बार बार अपने से सवाल पूछें कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो व्यक्ति जितना अपने अंदर जाएगा, हम देखते हैं कि राहु और केतु, तो राहु के बारे में कहा जाता है कि जितनी सांसारिक वस्तुएं हैं, जितना हम बाहर की तरफ देखते हैं, जितना बाहर की तरफ जो आकर्षण है, तो बाहर पूरा संसार वो राहु, और जो ही व्यक्ति अपने अंदर देखने की कोशिश करता है, अपने अंदर चला जाता है और अपने अंदर को, अपने आप को, आत्मा को समझने का प्रयास करता है, तो मतलब वो केतु के पॉजिटिव एस्पेक्ट, वो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है, वो केतु के जानने की कोशिश कर रहा है। तो केतु यही चाहता है कि वो देखे और अपने आप के बारे में जाने और अपना के बारे में समझे। जितना व्यक्ति अपने आप को जानेगा, समझेगा, तभी तो वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, तभी तो वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा। शनि और केतु हम कई बार देखते हैं, बड़े बड़े सन्यासियों के, इन लोगों के जो योग होता है कुंडली में, तो शनि और केतु की स्थिति उनमें प्रोमिनेंट पाई जाती है। शनि और केतु मतलब व्यक्ति इतना वो होकर और संसार को छोड़ दे, अपने काम को छोड़ दे। तो ये आपको कई बार ये लग्न में बैठकर अपने आप को अपने से दूर भी करता है। अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं करते और आपको हर चीज़ में आप शिकायत करेंगे, बार बार आप शिकायत करेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा। जितना आप नेगेटिव करेंगे, केतु के बैड रिजल्ट आप लेने के लिए तैयार रहें। तो केतु क्या डिटैचमेंट और अलगाव का कारक है, तो अपने आप से आपको अलग कर सकता है, लेकिन आपको अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे तो केतु के पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको मिलेंगे। सेकेंड हाउस में हम आते हैं कुंडली के दूसरे घर में, तो दूसरे घर को हम देखते हैं धन के लिए, हमारे वाणी के लिए। तो आपका जो धन है, जो वाणी है, कुटुंब है, इस घर में अगर केतु आता है तो जब भी इसकी महादशा ऑपरेट होगी तो आपका घर वालों से डिटैचमेंट होना, अपने आप से अलग होना, धन से आपकी विरक्ति होना, इस तरह के कुछ योग बनते हैं कि व्यक्ति का धन से कोई मोह नहीं रहे और उसका अपने परिवारजनों से कोई मोह नहीं रहे, वो सबसे एक अलग थलग हो जाए। जब भी ऑपरेट हो जाए तो हो सकता है कि व्यक्ति अपने घर से दूर चला जाए, घर वालों से वो दूर हो जाए। तो इस तरह के एस्पेक्ट देखने को हमें
केतु के मिलते हैं। ये हम तब बात करें जब केतु अकेला हो, किसी ग्रह के साथ नहीं हो, क्योंकि जब जब भी केतु की फिर हम देखेंगे केतु की मंगल के साथ युति होगी और 6, 8, 12 भाव में है। अगर तीर्क भाव में केतु की युति मंगल के साथ है तो यहाँ पे हमको इसके थोड़े से बैड रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जब भी केतु की महादशा होगी तो हमें शारीरिक कष्ट होंगे, हो सकता है हमारी कोई सर्जरी हो जाए, हो सकता है हमारे को कट लगे, किसी तरह के एक्सीडेंट होने की संभावना है। इस तरह की केतु और मंगल 6, 8, 12 में तीर्क भाव में देता है। तीसरे भाव में हम अगर केतु में आते हैं तो तीसरा भाव हम देखते हैं हमारे पड़ोसियों का घर है, हमारे पराक्रम का भाव है। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है। अगर यहाँ पर केतु की पोजीशन होगी तो यहाँ पे आप देखिए कि जितनी आप छोटी छोटी यात्राएं करेंगे धार्मिक स्थानों पे, क्योंकि केतु धर्म का कारक है, धार्मिक स्थानों पे छोटी छोटी यात्राएं होंगी तो उससे आपको केतु के पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर केतु वहाँ पे सही प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो अपने भाई बहनों से आपके संबंध अलग हो सकते हैं। पराक्रम का भाव है, हम अपनी भुजाओं से जो भी काम करें, कुंडली का तीसरा हाउस जो हम देखते हैं वो अपनी भुजाएं हैं, तो हम काम करने से थोड़े से अलग हो जाएं, विरक्त हो जाएं और हमारे पराक्रम में थोड़ी सी कमी आ जाए। इस प्रकार के रिजल्ट केतु के तीसरे भाव में देखने को मिलते हैं। केतु फोर्थ हम देखते हैं कि भूमि, भवन और हमारा घर और सुख का जो भाव है वो कुंडली का 4th हाउस है। तो 4th हाउस में जब भी केतु आएगा तो इसमें हम देखेंगे कि व्यक्ति का घर से दूर चले जाना, चाहे उसकी नौकरी लग जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ इस तरह का कि वो अपने घर वालों से दूर हो जाए, घर के सुख में उसकी कमी हो जाए। इस तरह का एस्पेक्ट केतु का हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट भाव जो है पंचम भाव में जब भी केतु आएगा तो पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्य कर्मों का भाव है, पंचम भाव हमारे संतान का भाव है, पंचम भाव हमारे ज्ञान का भाव है। तो हो सकता है कि अगर हम मान लो अगर एस्ट्रोलॉजी में, ओकल्ट में और गुप्त विद्याओं में अगर इतना ज़्यादा अगर पढ़ने की उसकी लालसा हो और केतु वहाँ पर है तो मतलब केतु को मैं आपको बताना भूल गया शुरू में, आप देखें तो केतु हमारा प्रारब्ध को साथ लेकर आता है। जिस तरह से राहु हमारे इस जन्म में हमारे जन्म की इच्छाएं क्या रहेंगी, तो ये राहु के प्लेसमेंट से देखते हैं और पूर्व जन्म के जो कर्म है आप देखें केतु को एक ऐसी चिप के रूप में समझें कि जिसमें हमारा पूर्व जन्म के अब तक जितने भी कर्म हैं वो उस चिप में स्टोर है, उसमें है। तो केतु उनको साथ लेकर चलता है। तो जब भी केतु की दशा ऑपरेट करेगी आपके कर्मों के अनुसार उस भाव में वो आपको फल देगा। कई बार देखते हैं किसी को व्यक्ति को बहुत बढ़िया फल मिलते हैं और किसी को बहुत ही बुरे फल केतु की महादशा मिलने शुरू होते हैं। तो उसके जो पूर्व पुण्य अर्जित जो कर्म है जो जैसे हैं, अगर 5th हाउस में प्लेसमेंट है तो वो वहाँ पे केतु के जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो आपके कर्मों के अनुसार मिलेंगे कि आपने पूर्व पुण्य या पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं वो आपके कर्मों को साथ लेकर केतु यहाँ पर आया है। और 5th हाउस में देखते हैं कि चाइल्ड है, हमारे चाइल्ड बर्थ है, तो जब भी चाइल्ड बर्थ होगा या होगा तो उस समय केतु हमें दिखाता है कि यहाँ पे दिक्कतें होंगी या बच्चों का सर्जरी से होना, क्योंकि केतु हमारे कुल का कारक है। आप देखें कि केतु पुत्र संतान का कारक है, केतु हमारे कुल का कारक है, तो हमारे वंश की वृद्धि होगी या नहीं होगी ये भी केतु से देखना पड़ेगा। और हमारे अगर संतान उत्पत्ति होने वाली है वहाँ पे केतु की पोजीशन है तो हो सकता है सर्जरी से बच्चे हों, हो सकता है कि पहला जो भी चाइल्ड हो वो मिसकैरेज हो जाए, पहले संतान की हानि यहाँ पे हो जाए। इस तरह के केतु यहाँ पे 5th हाउस से हमको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इससे जो केतु के जो कारकत्व हैं वो तो उस भाव में हमको देखने को मिलेंगे। अगर पॉजिटिव वहाँ से है और पॉजिटिव एस्पेक्ट में है, पॉजिटिव अगर वो राशि में, तो हमें शुभ फल भी देखने को मिलेंगे। व्यक्ति काफ़ी आध्यात्मिक होगा, काफ़ी धर्म होगा और वो इस तरह की बातें करेगा। कई बार हम छोटे बच्चों को देखते हैं, आसपास ऐसी घटनाएं होती देखते हैं कि उस बच्चे को अपने पूर्वजन्म के बारे में सब कुछ याद है और वो 3 साल का बच्चा, 4 साल का जो बच्चा है, 5 साल का बच्चा, वो कहता है कि नहीं मेरा जन्म तो वहाँ था, मेरी शादी वहाँ हुई थी, मेरा तो घर वहाँ पे। इस तरह की जब बातें करता है तो हमें यकीन नहीं होता। लेकिन 5th हाउस में केतु की पोजीशन ये आपको दिखाती है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म को बहुत प्रोमिनेंट तरीके से लेकर आया और उसे याद भी उसे रहते हैं और उसे याद भी करता है। अब 6th हाउस में आ जाएं तो 6th हाउस है हमारे कर्जे का, 6th हाउस है हमारी बीमारियों का, 6th हाउस है हमारे कंपटीशन का। तो इन चीज़ों को केतु काटता है। तो यहाँ बैठकर केतु इन चीज़ों में कमी करता है। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे क्योंकि ये दुश्मन को भी आपके दिखाता है, कोर्ट केसेस को आपको दिखाता है। तो यहाँ बैठकर केतु इन चीज़ों में केतु काटेगा, केतु डिटैच करेगा, तो इन चीज़ों में कमी करेगा। तो जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, अगर अकेला केतु आपके 6th हाउस में बैठा है तो वो आपके इन चीज़ों में कमी करने वाला है। मतलब अगर आपके साथ मान लो कोई बुरा कर रहा है और आपने उसका फिजिकली कोई रिएक्ट नहीं किया, आपने बॉडी से कोई रिएक्ट नहीं किया और आपने कहा कि ठीक है इसे भगवान देखेगा, ठीक है ऊपर वाला देख रहा है वो करेगा, तो आप देखें कि आपके परेशान करने वाले व्यक्ति के उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे क्योंकि यहाँ केतु उसका बचाव करेगा, केतु उसको काटेगा। 7th हाउस में हम देखते हैं, 7th हाउस हमारा विवाह का स्थान है, 7th हाउस हमारा पार्टनर का हाउस है और 7th हाउस हमारे
सामने वाले व्यक्ति जिससे हम बातचीत करते हैं, जिस तरह से हम इंटरेक्ट करते हैं, वो 7वां हाउस है। 7th हाउस हम देखें तो हमारे सुख का स्थान भी माना जाता है, क्योंकि 4th से 4th, चौथे से चौथा स्थान, तो यहाँ पर केतु, अगर 7th में केतु होगा तो लग्न में राहु होगा। तो ऐसे व्यक्ति का कहीं ना कहीं अपनी फैमिली लाइफ में अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं उसे वैवाहिक सुखों में कमी, उससे डिटैचमेंट या उससे अलगाव की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। इस तरह की लाइफ मतलब शादी के बाद में प्यार में कमी हो जाना, कुछ अलगाव से रह जाना, कुछ नीरस सा, मतलब यहाँ से केतु आपको अलग करता है, कुछ डिटैचमेंट करता है। 8th हाउस में केतु देखें तो 8th हाउस हमारे रिसर्च का भाव है, हमारी गहरी विद्याओं का भाव है, जो कुछ भी छुपा हुआ है, जिस तरह से केतु छुपा हुआ है, जिस तरह से, क्योंकि केतु एक रहस्यमयी प्लानट है, केतु एक मायावी है। हम कहते हैं कि इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये छाया ग्रह हैं जिनका अस्तित्व है और कुंडली में बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं। तो जब भी केतु अष्टम भाव में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर फर्स्ट हाउस में केतु है, मैं उसमें आपको बताता हूँ, तो फर्स्ट हाउस में भी इंट्यूशन को हाई करता है। अगर मान लो पूजा पाठ करे और धर्म के अनुसार आचरण करे तो फर्स्ट हाउस का केतु भी इंट्यूशन दे देगा, सेकंड हाउस का केतु भी आपको इंट्यूशन देगा। और अगर 8th हाउस में केतु है तो उस व्यक्ति का बहुत ही हाई इंट्यूशन होगा, इतना हाई इंट्यूशन होगा जिसे हम कहते हैं कि वो नेचुरल एक ज्योतिषी है। कई व्यक्ति तो पढ़कर बताते हैं, कई व्यक्ति कोर्स करते हैं और कई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति स्वभाव से और अपने साथ वो ज्ञान लेकर चलते हैं अष्टम भाव में जिनका केतु है, कि वो प्रेडिक्शन में उनका प्रेडिक्शन बहुत करेक्ट होता है, क्योंकि वो प्रेडिक्शन जो देते हैं वो अपने 6th सेंस देते हैं। 6th सेंस इनकी बहुत हाई और बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है 6th सेंस। ये व्यक्ति को देखकर और उसके बारे में अंदाज़ लगाते हैं, इनका पूर्वानुमान जो होता है वो बहुत शानदार होता है। ऐसे व्यक्ति अगर ज्योतिषी बन जाएं तो उनका प्रेडिक्शन भी बहुत ये माना जाएगा काफ़ी हाई और काफ़ी सटीक उनके प्रेडिक्शंस होते हैं, जिनके 8th हाउस में केतु होता है, क्योंकि 8th हाउस ही आपके एस्ट्रोलॉजी का है, 8th हाउस ही आपकी गुप्त विद्याओं का है। जितनी भी छुपी हुई हैं आपके तंत्र मंत्र, ये सब 8th हाउस का है, रिसर्च का है, आपके ऑडिट का है, आपके रो है, जितने भी इंटेलिजेंस विंग है, इन सब के काम जो हम 8th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ व्यक्ति अगर केतु को यहाँ अगर केतु बैठता है और अगर व्यक्ति इन चीज़ों की ओर अगर ध्यान लगाना शुरू करे, प्राणायाम शुरू करे और इन चीज़ों को बढ़ाने लगे तो उसका इंट्यूशन बहुत हाई होता है। 9th हाउस में केतु, तो 9th हाउस में जो भाग्य भाव हम देखते हैं हमारे पिता के लिए, भाग्य हम देखते हैं उच्च शिक्षा के लिए, 9th हाउस हम देखते हैं विदेश के लिए। तो इन चीज़ों में अगर यहाँ पर अगर केतु प्रोमिनेंट है, केतु अपनी स्वराशि में बैठा है, 12वीं राशि में, 9 में यहाँ पे केतु है, तो ऐसा व्यक्ति अपना प्रारब्ध इस तरह का लेकर आए कि इसे भाग्य से बहुत कुछ मिलना है। हालांकि जो केतु के कारकत्व वो यहाँ भी काम करेंगे, कभी कभी पिता से अलगाव होना, अगर सूर्य के साथ यहाँ केतु है तो ये आपके फादर को काफ़ी परेशानियाँ दे सकता है, क्योंकि सूर्य को पिता का कारक माना गया है और केतु यहाँ की उनकी होने से पिता को नुकसान होना, उनकी हेल्थ पे इश्यूज़ आना, हेल्थ ख़राब होना, इस तरह के देखे जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति अपने भाग्य से बहुत कुछ पाता है 9th हाउस में। इसके बाद में हम 10th हाउस में, 10th हाउस हमारे जो वर्क प्लेस है, हमारा जो कैरियर है, हम क्या काम करेंगे, किस तरह का करेंगे, वहाँ पे केतु की पोजीशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर केतु में आप 10th हाउस में केतु को देखेंगे कि जो हमने फ्लैग की हमने बात की थी, झंडे की हमने बात की थी, तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में ऐसा राइज मिलता है जब भी केतु की महादशा अंतर्दशा आएगी, हो सकता है उसका एक बार काम बदले, पुराने काम से छूट कर वो नया काम कोई चेंज करे, एकदम से उसको इतना अपमूव मिलेगा कि व्यक्ति को काफ़ी उसको राइज करने का मौका मिलेगा। 11वें भाव में हम आते हैं। 11वां भाव है हमारी इच्छाओं के पूरी होने का, 11वां भाव है हमारे बड़े भाई बहनों का, 11वें भाव है हमारा मित्रों का, फ्रेंड सर्किल का, एनजीओ का, सामाजिक कार्यों का, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, व्यक्ति समाज में रहकर कितना कार्य करता है अपने बल पर, उस तरह का 11वां भाव है। तो 11वें भाव में अगर केतु है तो व्यक्ति का काफ़ी नेम एंड फेम होता है और काफ़ी उसका पराक्रम बढ़ता है। 12वें भाव में हम केतु में हैं तो मीन राशि में बृहस्पति के साथ केतु की, क्योंकि बृहस्पति गुरु है और केतु उसका चेला, ये माना जाता है। तो जब गुरु की राशि में चेला जाएगा तो हाथ जोड़कर वहाँ पर बैठेगा और उसका किसी तरह के नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेंगे और व्यक्ति का धर्म काफ़ी उच्च होगा, उसका ज्ञान काफ़ी उच्च होगा और वो भी उसमें भी एक ज्योतिष के काफ़ी गुण और इस संसार से मतलब मोक्ष पा लेने वाली स्थिति होती है जिसका 12वें भाव में केतु हो। तो कुंडली के सभी भाव में हमने जिस तरह से देखा, तो जब भी केतु की महादशा अंतर्दशा से आप गुजरें तो आप अपनी कुंडली में देखें कि केतु किस भाव में स्थित है, किस भाव में और किस राशि में, और केतु के साथ जो ग्रहों का जो संयोजन है वो किस तरह का आप देखें। जैसे हम टॉपिक्स पे बात करें, जैसे कभी शुक्र और केतु की युति हो तो शुक्र और केतु की युति में देखा गया है कभी कभी धन की कमी होना,
एकदम से कोई काम चल रहा हो उसका रुक जाना, फिर उसका धीरे हो जाना। तो इस तरह से केतु के कुछ इफेक्ट हैं, कारकत्व जो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बृहस्पति और केतु की युति है तो ये दोनों साथ हैं, व्यक्ति काफ़ी धार्मिक होगा, धर्म को मानने वाला होगा, काफ़ी पूजा पाठ करने वाला होगा, इस तरह का। मंगल और केतु की युति की हमने बात की कि मंगल हमारे रक्त का कारक है, मंगल हमारे साहस का कारक। और जब भी केतु के साथ अगर कंजक्शन इसका थोड़ा सा बैड इफेक्ट्स में आता है तो शरीर का कोई अंग भंग हो जाना, एक्सीडेंट हो जाने, इस तरह के जो 6, 8, 12 में ज़्यादा प्रोमिनेंट तरह से ये काम करते हैं। केतु और चंद्र हम देखते हैं कि केतु इतना पावरफुल है, राहु और केतु इतने पावरफुल ग्रह हैं कि सूर्य और चंद्रमा जो सितारे हैं जिनका हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। सूर्य तो हमारी आत्मा है जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर प्रकाश पाते हैं। उस सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाने की जो ताकत है ना, वो केतु और राहु में है। जब भी इनका सूर्य और चंद्रमा के साथ कंजक्शन होगा, चंद्रमा और केतु का कंजक्शन, तो चंद्रमा को हम देखते हैं कि चंद्रमा माँ का कारक है। तो चंद्रमा का जब भी केतु से कंजक्शन होगा तो हम हो सकता है कि हमारी मदर को परेशानियां हों, उसकी महादशा अंतरदशा में उससे हमारा अलगाव हो। सूर्य के साथ होने से जब सूर्य को ग्रहण लगाते हैं ये, तो पिता को कुछ परेशानियां, कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस तरह की इस स्थितियाँ। केतु और बुध कई बार अगर सही नहीं हो तो बुध जैसे हमारी वाणी का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, तो एकदम से काम का रुक जाना, सडन चेंजेस हो जाना, व्यापार का बिल्कुल एकदम ठप हो जाना, इस तरह के हमको कारकत्व देखने को मिलते हैं। जब जब भी इनकी अंतरदशाएँ आएंगी, आप देखेंगे कि इनकी अंतरदशाएँ लगभग हमारे जब भी गोचर में ये चलेंगे तो 18-18 महीने की इनकी होती है, 1.5 साल की। तो जब भी कुंडली में जिस भाव से गोचर करेंगे तो आपको इस तरह के रिजल्ट गोचर में भी आपको देखने के मिलेंगे और कुंडली में प्रोमिनेंट भी देखने को मिलेंगे। तो केतु और राहु का जो मेन है, तो केतु अंदर की तरफ देखता है और राहु बाहर की तरफ। राहु प्रोमिनेंट व्यक्ति जो होता है उसे सब कुछ चाहिए, संसार की सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े मकान, संसार के सारे ऐशो आराम। मतलब आप इस जीवन में क्या पाने आए हैं वो तो है राहु, और आप अपने साथ क्या कर्म आप अपने साथ लेकर आए हैं ये है केतु। इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। तो केतु राहु का आप कंजक्शन करके आप ये नहीं कह सकते कि केवल ये नेगेटिव ही है, ये आपको पॉजिटिव भी आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी आपको राइज भी आप इसमें कर सकते हैं। और जितने भी आप ज्योतिषी हैं, धर्मगुरु, आप देखेंगे कि ज्योतिषी और धर्मगुरु आपके उनके 9th हाउस में, 12th हाउस में, 2nd हाउस में आपको कहीं ना कहीं केतु का आस्पेक्ट देखें, क्योंकि उनकी 6th सेंस में उनका धर्म इतना आगे बढ़ चुका हो, इतना धार्मिक व्यक्ति होते हैं कि केतु उनके प्रोमिनेंटली उनके झलक रहा होता है। तो केतु का जब पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा तो व्यक्ति धर्मगुरु हो सकता है, बहुत बड़ा धर्मगुरु हो, किसी बहुत बड़ी धार्मिक संस्थाओं का वो मालिक हो। इस तरह का व्यक्ति की अगर वाणी और अगर आपको कुंडली में अगर बुध आपका सही है तो काफ़ी आपको बोलकर और धार्मिक व्याख्यान देकर आप काफ़ी ऊंची पोस्टों तक पहुँचते हैं। जब भी केतु की महादशा होगी तो आप उसका एक सिग्निफिकेंट देखेंगे कि केतु की महादशा में व्यक्ति, क्योंकि वो चंद्रमा को प्रभावित करता है तो व्यक्ति अपनी माँ से दूर होगा। लेकिन केतु शुक्र के साथ है, बृहस्पति के साथ है और मंगल को तो अपने, क्योंकि मंगल जैसा ही है इसीलिए तो उसे कुजवत केतु कहा गया है। कुजवत केतु मतलब मंगल के जैसा केतु, शनिवत राहु और मंगल के जैसा केतु। तो मंगल, शुक्र और बृहस्पति, इन 3 की राशियों में केतु काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है और उनके अनुसार अपने परिणाम देता है। क्योंकि और जब भी हम देखें तो बॉर्डर पे जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जो भी हमारे सैनिक हैं, आप देखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं केतु की पोजीशन आपको इसमें, क्योंकि केतु क्या है, केतु एक अंतिम कोने पे खड़ा व्यक्ति है जो लास्ट छोर पे है। केतु के अनुसार आपके रहने का स्थान भी होता है। जैसे अगर किसी के 4th हाउस में अगर केतु है तो आप देखेंगे कि उसका मकान या उसका घर ऐसा होगा कि वो बिल्कुल कॉर्नर पे होगा। केतु प्रोमिनेंट व्यक्ति अगर कोई बिल्डिंग में फ्लैट लेने जाएगा तो वो देखेगा उसको कोने वाला फ्लैट पसंद आएगा। अगर वो किसी सोसाइटी में मकान देखने जाएगा, कोई प्लॉट देखेगा तो उसको कोने वाला उसको प्लॉट पसंद आएगा, क्योंकि केतु कोना है, केतु कॉर्नर पर है। तो हम देखते हैं कि जो लड़ने और भिड़ने को हमारे जो भी हमारे सैनिक हैं या जो भी हमारे जो सब लोग हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो उनके लिए भी कुजवत केतु के रूप में काम करता है। क्योंकि मंगल लड़ने की क्षमता और केतु मतलब उस साहस पे और उस देश की सीमा पर खड़े होकर रक्षा करने वाले, तो उनकी भी आपको केतु की पोजीशन वैसे देखने को, केतु आपको योद्धा बनाता है। कई बार आप देखेंगे कि अगर केतु व्यक्ति को आतंकवादी, अगर कुंडली में आपके अगर केतु सही नहीं है, या जो व्यक्ति अपना आप में जो मानव वो मनते हैं, अपना वो ब्लास्ट करते हैं, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उस एनर्जी को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं मिले, उसका कंजक्शन अगर बैड कंजक्शंस में वो आ जाए, तो व्यक्ति जितने भी हम देखते हैं मानव बम बने, अपने आप को उड़ा लिया, सुसाइडल बॉम्बर्स होते हैं, तो उनमें केतु इस तरह का होता है कि व्यक्ति अगर खुद को ख़त्म कर दे तो उसे कोई अफसोस नहीं हो,
वो धर्म के नाम पर, वो किसी नाम पर या किसी नाम पर अपने आप को ख़त्म करने में नहीं सोचते, क्योंकि केतु एक हेडलेस प्लैनेट है। तो उस एनर्जी को ड्राइवन करके अगर किसी इल इफेक्ट ग्रह के साथ है, अगर उस पर किसी ग्रह का बैड इफेक्ट आ रहा है, तो वो आपको उसके गंभीर परिणाम भी इतने आगे तक दे सकता है कि केतु आतंकवादी बना सकता है। जिस तरह धार्मिक गुरु बनाता है वो आतंकवादी बना सकता है। केतु टेररिस्ट देखें तो केतु की सब उसी की पोजीशन पर निर्भर है। तो और केतु हमें इस जीवन में अगर देखें, अगर पॉजिटिव के रूप में देखें, तो केतु की जो महादशा है वो 7 साल की होती है। 7 साल की महादशा हम देखें तो हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, हर एक साल एक चक्र को दिया गया है, नीचे से मूलाधार से लेकर ऊपर तक। तो हर वर्ष एक चक्कर को, मतलब हमें इतना ध्यान करना होगा, इतना मेडिटेशन करना होगा, इतना ध्यान में उतरना होगा, अपने आप को जानने के प्रयास करने होंगे कि हर वर्ष हमारी एक जो चक्र, जो जिस चक्र से है, हर वर्ष एक चक्र को प्यूरीफाई करने के लिए दिया गया। और जब 7 चक्रों से व्यक्ति ऊपर तक पहुंचता है और जब उसकी एनर्जी ऊपर तक ड्राइवन होती है, तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि उसने अपनी जो तीनों नाड़ियां हैं, इदा, सुषुम्ना और पिंगला, तो इनको आप देखेंगे तो इनको प्यूरीफाई करके जो पूरा चक्र है वो केतु की महादशा। तो केतु की महादशा में व्यक्ति को दिया गया कि आप अपने आप को समझें, आपके जो भी चक्र हैं, जो भी आपके जीवन की एनर्जी है, उसे आप ऊपर की ओर लेकर आएँ, आध्यात्मिक रूप से अपने पहचानें, अपने जीवन में हम क्यों आए। जब भी हम केतु की दशा में, महादशा में शिकायतें करते हैं, हम परेशानियां करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि देखो मेरी केतु की महादशा चल रही है और मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मेरे साथ ये हो गया, मेरा काम बंद हो गया, हमारे ये लोग चले गए, मैं इतना परेशान हूँ, तो फिर केतु अपने 10 गुना बैड रिजल्ट देगा। ये आप कभी भी देख लें, हमने कई कुंडलियों में देखा है कि व्यक्ति जब भी कंप्लेन करेगा तो उसके बैड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जब व्यक्ति में एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि ठीक है जो हो रहा है ठीक है, आगे सब ठीक होगा, मुझे ये नहीं चाहिए। और जैसे दूसरे भाव में, धन भाव में केतु है, तो आप देखते हैं कई बार, तो धन भाव में अगर व्यक्ति धन के पीछे ज़्यादा भागेगा तो धन उतना ही उससे दूर होता जाएगा, और जितना उससे धन से मोह कम होगा तो केतु पैसों का पहाड़ भी लगा देता है। मतलब इतना उसके पास आएगा जैसा ही उसका डिटैचमेंट होगा। डिटैचमेंट इस केतु, क्योंकि 12वें भाव में आप देखें कि 12वें भाव में केतु को स्वराशि का कहा है, तो 12वें भाव है मोक्ष का, 12वां भाव है व्यय का। तो आप व्यय कर दीजिए, आपकी जो इच्छाएं हैं आप उनका व्यय कर दें कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। जहाँ भी केतु हो उस भाव से, पंचम भाव में अगर केतु है तो संतान से अगर आपकी कोई इच्छाएं रखेंगे कि मेरे पुत्र ऐसे हो, मेरी पुत्री ऐसे हो, या बच्चों से मुझे अपेक्षाएं हैं, तो आप ये इस चीज़ को 100% ही देखा हुआ है कुंडलियों में, तो आपको उसके बैड रिजल्ट, क्योंकि केतु आपको उन चीज़ों से अलग करेगा, तो हो सकता है कि आपके बच्चों से बोलचाल तक बंद हो जाए। लेकिन अगर आप फ्री रहकर छोड़ते हैं कि जो होना है ठीक है, बढ़िया होगा, किस्मत से मुझे क्या, जो भी इनका होगा, आप उसे अगर फ्री छोड़ते हैं और उस भाव से कोई डिज़ायर नहीं रखेंगे, तो वहाँ से केतु के फिर आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। 7th हाउस में जब केतु है तो आपके जीवन साथी से आप जितनी भी इच्छाएं रखेंगे कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, ये मेरी बात माने, मेरे साथ में ऐसा करे, तो आप देखेंगे उन चीज़ों में उतना ही अलगाव होता जाएगा, उतना ही डिटैचमेंट होता जाएगा। और जैसे ही आप उन चीज़ों के प्रति आप बिल्कुल एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएंगे कि ठीक है जो है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो जैसे चल रहा है बढ़िया, मुझे इनसे कोई अपेक्षाएं नहीं है, तो जैसे ही आपकी अपेक्षाएं कम होंगी तो आपको केतु के पॉजिटिव रिजल्ट उस भाव से मिलने शुरू होंगे। तो इस तरह से आप केतु की दशाएं, अंतरदशाएं और महादशाएं आप देखें। केतु ड्राइवन व्यक्ति जो होते हैं वो आप देखें, अगर वो अंतर्मुखी होंगे तो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, और वो बहिर्मुखी होंगे और संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे भागेंगे, वो चीज़ें उनसे उतनी दूर हो जाएंगी, चाहे वो धन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपके रिश्तेदारों से संबंध हो, आपके पारिवारिक संबंध हो, जो भी चीज़ें होंगी वो आपसे उतनी ही दूर चली जाएंगी। और जैसे ही आपकी अपेक्षाएं कम होंगी, आप एक्सेप्टेंस आएगा कि एज इट इज़, कि ठीक है जो है एज इट इज़। जैसे ही आपकी अपेक्षाएं खत्म होंगी, जैसे ही आपके डिजायर्स उस भाव से खत्म होंगी, वहीं आपके केतु को पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से केतु आप देखें तो आपने पूरा भी देखा कि केतु आपको काफ़ी धन भी दे सकता है, केतु आपको काफ़ी अपर पोजीशन भी लेके जा सकता है। केतु आपको अगर धर्म के संबंध में देखें तो आपको धर्म के भी सर्वश्रेष्ठ शिखर पर आपको लेके जाता है, कि बृहस्पति से भी कहीं आगे केतु है। बृहस्पति ज्ञान है, लेकिन गूढ़ ज्ञान और बिल्कुल संत जैसी स्थिति और लास्ट में मोक्ष की स्थिति, ये तो केतु ही है। तो आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपनी कुंडली में अप्लाई करें। और फिर अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करके और आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम आपकी कुंडली के भाव, लग्न और दशा के अनुसार देखेंगे कि केतु आपकी कुंडली में कैसे रिजल्ट देखेंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो पे।